हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक होगा सेट विद जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सेट हमारे पास 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आता है। जितना इजी है और उतना ही बस ये हमारे पास क्या है, हमें गोल गोल घुमाने वाला बनने वाला है। ठीक है, तो जेईई में से इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम करते हैं हमारे क्वेश्चनों की। और उससे पहले कुछ थ्योरी कर ली जाए, है ना। क्वेश्चंस हम ऐसे तो नहीं कर पाएंगे बिना थ्योरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज सेट। हमारा पहला जो आज हम करेंगे सेट होने वाला है। ये वही हमारे पास हमारी डेफिनेशन, ये हमने बार बार रट के हमने क्या कर दिया, अरे भैया हमारा भेजा फ्राई हो गया। वही डेफिनेशन, वही पुरानी हमारी डेफिनेशन, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ये आपके हर क्लास में आएगी। आप जैसे जैसे आगे जाते जाओगे ये डेफिनेशन नहीं बदलने वाली। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें मेन है। फर्स्टली ये देखो, ये वेल डिफाइन कलेक्शन। सबको पता है कि जब हम चीजों को इकट्ठा करेंगे भैया, कलेक्ट करके रखेंगे, तभी तो वो सेट बनेगा। और डिस्टिंक्ट का मतलब है भैया सेट में रिपीटेशन का मैटर होगा ही नहीं। अलग अलग चीजों को हम करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को हम रिपीट मोड पे चलते जाए, लिखते जाए। हम बोलेंगे भाई इसमें तो इतने सारे लोग हो गए। नहीं, ये रॉन्ग है। एक सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, दैट मीन ये और ये दोनों ही सेम होंगे। ठीक है, रिपीटेशन कितनी बार भी रिपीट करो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रहने वाला है। ठीक है, काउंट वो सिर्फ एक ही बार होगा। हम बोलेंगे कि इस सेट के अंदर तो सिर्फ ये अकेला ही बंदा है। ठीक है, वेल डिफाइन का मतलब अब क्या होता है। अब वेल डिफाइन नॉर्मल भाषा में बोले तो बॉस वेल डिफाइन होता है कि तुम किससे भी पूछ लो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, बेशक वो इंडिया में हो, कौन सी भी कंट्री में हो, जो आंसर होगा ना मेरे पास उस क्वेश्चन का सेम रहने वाला है। ठीक है, चाहे आप किसी से भी पूछ लो। दिस इज लाइक अ वेल डिफाइंड इन नॉर्मल लैंग्वेज। जो हम नॉर्मल बोल दें, नॉर्मल। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ, जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछती हूँ द नेम, ये पहले बाद में कर लेते हैं, पहले एग्जाम्पल ही देख लेते हैं हम। ये रहा। ठीक है, अब इसमें तुम्हें क्या करना है, यस नो यस नो यस नो। ठीक है, यस नो बताना है इसमें आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम। जल्दी जल्दी से बताओ कौन कौन से लेटर है तुम्हारे फर्स्ट नेम के, कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ। बताओ, किसी का ए से शुरू होगा, किसी का एन से शुरू होगा, मेरा एन से शुरू है, किसी का एम से भी होगा, किसी का वी से होगा, किसी का किसी से। अरे ये तो बहुत सारे आंसर्स आ गए, बट क्वेश्चन तो मेरे पास एक ही है। क्वेश्चन तो मैंने एक ही पूछा, लेकिन आंसर्स जो है वो हर एक बच्चे के लिए डिफरेंट आ गए। तो क्या ये सेट बनाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इज इट अ सेट? नो मैम, इट इज नॉट अ सेट। ओके फाइन, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। वोवल्स पता है सबको कौन से होते हैं, जल्दी बोलो। ए, ई, आई, ओ एंड यू। पेन सबको दिख रहा है या चेंज किया जाए? चलो चेंज कर लेते हैं, वाइट ही ले लेते हैं। हाँ, अभी बताओ, क्या अगर मैं किसी ऑस्ट्रेलिया में बैठे बच्चे से पूछूं, बता भी बच्चों यहाँ पे बताओ नेम ऑफ वोवल्स का एक सेट बना दो, वो भी यही सेट बनाएगा। ठीक है, इंडिया में किसी भी कोने में पूछ लूं, मैं दिल्ली में पूछ लूं, कहीं पे भी पूछ लूं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कहीं पे भी पूछ लूं, वोवल्स जो है वो यही रहने वाले हैं। दैट मीन ये वेल डिफाइन हो गया। पहली जो थी मेरे पास कंडीशन, क्या कह रही थी वो, जो सेट होता है सेट वेल डिफाइन होगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल करेक्ट है। अब क्या ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट है, रिपीट हो रही है यहाँ पे? नहीं ना, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है।
तो फिर ये तो डिस्टिंक्ट भी हो गया। और ऑब्वियसली इकट्ठे रखे हैं, ऐसे तो नहीं किया मैंने, ए को अलग रख लिया, आई को अलग रख लिया, ओ को डिफरेंट कर दिया, और भैया यू को तो नीचे ही भगा दिया, हाँ, और ई को लिया ही नहीं। ऐसा तो मैंने नहीं किया ना कुछ, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो एक स्पेसिफिक लगाई ब्रेसेस, करली ब्रैकेट, और उसके अंदर पुट कर दिया, यानी कि बिल्कुल मैंने उनको कलेक्ट करके रखा है, यानी कि ये कलेक्शन भी है। तो तीनों वर्ड सेटिस्फाई हो गए, वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट एंड कलेक्शन। सो ये जो दूसरे वाला है ये बिल्कुल मेरा क्या बन गया, सेट बन गया, लेकिन फर्स्ट वाला बेचारा फेल हो गया। अब चलते हैं हमारे इस तीसरे नंबर की तरफ। सो इस तीसरे में मेरे पास क्या है, व्हाट इज गिवन इन द थर्ड पॉइंट, द ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। ठीक है, ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, लेस देन 1, आई थिंक लेस देन, ठीक है। ओड नेचुरल नंबर्स बनाने हैं 1 से छोटे, कोई होगा बताओ? 1 से स्मॉल कौन कौन से नंबर्स आएंगे, पहले ये बता दो। कोई भी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं भाई? नेचुरल नंबर तो 1 से ही स्टार्ट होते हैं, सबको पता है, एंड सो ऑन टू आगे चलते रहते हैं। ठीक है, अब 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं मैम। 1 से छोटा तो इससे बाहर आ जाएगा, नेचुरल नंबर के सेट से ये तो बाहर आ गया, इसने जंप मारी और ये आ गया बाहर, ये आ गया। ठीक है, बट फिर ये नेचुरल नंबर नहीं बचा, तो फिर कोई नंबर होगा यहाँ पे? नहीं मैम, कोई होगा ही नहीं। तो सबने क्या बोला है कि इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। जहां कोई नहीं होता वहां भगवान होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ठीक है, तो यही चीज हमारे पास यहाँ है। तो जिसका कोई नहीं उसमें हम लगा देंगे 5, यानी कि ये जो सेट है ये तो ऐसे 5 हो गया, उसको हम नॉर्मल ऐसे 5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब तुम किसी से भी पूछ लो उसका आंसर तो वो सारे यही बोलेंगे कि एम्प्टी सेट है, तो फिर सेट तो ये बिल्कुल बनाएगा। देन नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट हम करते हैं इसको इरेज करके। ये हमारे पास सेट बिल्कुल भी नहीं बना था, ये बन गया था, ये भी बना था। फेवरेट सब्जेक्ट, फटाफट से बताओ किसका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है? कोई बोलेगा मैथ्स, मैथ्स बोल देना। देखो मैथ्स की क्लास है, ऑब्वियसली लिख देना। ठीक है, केमिस्ट्री के लेक्चर के नीचे केमिस्ट्री लिख देना, फिजिक्स के लेक्चर के नीचे फिजिक्स लिख देना। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, जिसका भी जो भी फेवरेट है, हो सकता है सबका अलग अलग, बट इसका आंसर क्या आ रहा है? सबके लिए डिफरेंट आ रहा है। तो क्या ये सेट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। नेचुरल नंबर बोलो, सबके लिए सेम रहेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। दैट मीन ये भी सेट होगा। सो दिस इज नो, दिस इज यस, दिस इज यस, दिस वन इज नो एंड दिस वन इज यस। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कौन सा सेट होगा और कौन सा नहीं होगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं हमारे इन 3 एरोज की तरफ। ठीक, सो फर्स्ट वन एरो में मेरे पास क्या है देखें, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। ठीक है, हमेशा जो सेट होगा उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, कि मान लिया मैंने कोई सेट ले लिया जिसमें 3 एलिमेंट्स है, मैं ये नहीं, इसको स्मॉल लेटर के इक्वल मैं नहीं लिखूंगी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इट इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल लेटर, दैट मीन कैपिटल ABC, सबको आती है। ओके, नेक्स्ट, द एलिमेंट्स इन द सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। जो एलिमेंट्स होंगे वो किससे रिप्रेजेंट होंगे? स्मॉल ABC से। लाइक जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ये सेट ले लिया मैंने, ये इसके एलिमेंट ले लिए, और सेट जो बाहर वाला नाम होगा वो कैपिटल होगा, और जो इसके इंटीरियर में, इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल लेटर्स होंगे। देन नेक्स्ट, इफ A is an element of the set A, then we write A is belongs to A. This one is belongs to. ठीक है, जैसे भी मैंने ले लिया सेट ले लिया मैंने 1 2 एंड 3, दैट मीन ये जो 1 2 3 है ये मेंबर्स है सेट के, और आई कैन से एलिमेंट्स है सेट के। डन, देन मैं इसको राइट कर सकती हूँ 1 belongs to A, 2 belongs to A एंड
3 बिलोंग्स टू ए। ये है इन 3 एरो का कमाल। ठीक है, एक और चीज होती है इसमें, वही जो मैंने बता दिया आपको, रिपीटिशन जो होती है वो इमटेरियल होता है, नॉट अलाउड। आई कैन से इमटेरियल। ओके, सो इसका मीनिंग क्या है मैम? इसका मीनिंग बच्चों ये है, एक सेट ले लिया मैंने 1 2, दूसरा ले लिया 1 2 2, तो ये दोनों के दोनों मेरे पास क्या होंगे? सेम होंगे, क्योंकि रिपीटिशन का कोई मैटर ही नहीं होता, उसको हम सिर्फ एक ही बार काउंट करते हैं। डन जी। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम। अभी बताओ, अब आप कहोगे मैम ये बेसिक चीजें क्या बता रहे हो? अरे थ्योरी करोगे तभी तो क्वेश्चंस कर पाओगे। अभी आ गई मेरे पास रिप्रेजेंटेशन, कर ली मैंने, अब हम लिखेंगे भी तो उनको सेट को अलग अलग फॉर्म्स में। तो फर्स्ट फॉर्म होती है मेरे पास रोस्टर फॉर्म। क्या होती है? रोस्टर। ये बेचारी सीधी सादी फॉर्म है। क्या होता है इसमें? इन रोस्टर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड। मीन्स एक लिस्ट बना देते हैं हम, घर के सामानों की लिस्ट बनाते हैं ना, एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरे के नीचे आगे। तो ऐसे ही इसमें क्या है, एक लिस्ट बना देते हैं और उस लिस्ट को सेपरेट कर देते हैं कोमास लगा के, और फिर उनको इन ब्रेसेस के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल रोस्टर फॉर्म है सेट की। लाइक ये एग्जांपल दे रखा है 2 4 6। किसका एग्जांपल है ये? द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। ठीक है, तो इवन नंबर क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, 2, 4 और 6। तो ये हो गई मेरे पास इसकी रोस्टर फॉर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो ऑर्डर होता है ना मेरे पास, इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड, इमटेरियल होता है। इमटेरियल्स मीन उसका कोई लेना देना नहीं होता, कुछ चेंज नहीं होता, कुछ डिफरेंस नहीं होता। अगर मैं इसी सेट को ऐसे राइट कर देती 4 2 6, और मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकती थी 6 2 4। अब ये बताओ क्या ये तीनों डिफरेंट है? अरे भैया, इन तीनों का मतलब बच्चे सेम ही है। तीनों ही मेरे पास क्या है? इवन नंबर्स हैं। तीनों ही में नंबर जो है वो 7 से कम है, और तीनों ही पॉजिटिव इंटीजर है। तो सेट तो मेरे पास तीनों ही सेम है, इसको मैं ए बोलूंगी, तो ये दोनों भी तो ए ही है। दैट मीन ऑर्डर जो होगा वो इमटेरियल होता है। ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे हम नंबर्स को पहले ले लें, पहले वाले को बाद में। डन। ठीक है, ये एग्जाम्पल है कुछ। द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट हम कर चुके हैं। द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब ओड नेचुरल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 3 5 आगे तो ये फिर चलते जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के उसमें ये ध्यान रखना, हम डॉट 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 लगा तो देते हैं, लेकिन अगर कोई बोले कि स्पेसिफिक तरीके से बताओ कि लास्ट डिजिट क्या आएगी, है ना, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में तो हम लास्ट डिजिट राइट करते हैं। अरे रे, आगे क्यों भाग रहा है तू? लास्ट डिजिट को राइट करते हैं, है ना। तो फिर इसमें हम ये बोलते हैं कि जो इनफाइनाइट सेट को हम उसको एग्जैक्टली नहीं लिख सकते रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में हम उसको एग्जैक्टली नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ कुछ ऐसे डॉट 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 लगा के आई कैन राइट दैट। चलिए नेक्स्ट, while writing the set in roster form an element is not generally repeated। ये तो सबको पता है, सेट में भी नहीं होते हैं रिपीट जनरली। एलिमेंट्स आर टेकन डिस्टिंक्ट। अभी जैसे अगर मुझे स्कूल्स के जो एलिमेंट्स हैं उसका सेट बनाना है, मैंने लिए SCHOL, क्योंकि O मेरे पास रिपीट हुआ है, वो मैं डालूं 1 बार या 2 बार या 3 बार, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे पास एक सेट बन गया। अभी मैंने पढ़ा है ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे H पहले ले लिया, तो ये जो सेट होंगे ये सेम होंगे। ठीक है, ऑर्डर जो है वो इरेलेवेंट होगा, रिपीटेशन भी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें होती है रोस्टर फॉर्म में। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ एग्जाम्पल, सिंपल NCERT के एग्जाम्पल है ये। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट जेई के भी नहीं करवा सकते ना आपको, धीरे धीरे एकदम स्टेप बाय स्टेप पहले नीचे वाली पौड़ी, फिर ऊपर 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 सीढ़ियां हम
स्टेयर्स ऐसे चढ़ते हैं। चलिए करिए फटाफट से ये वाला एग्जाम्पल करें। चलो, राइट द सेट x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अभी मैंने आपको रोस्टर फॉर्म तो करवा दी, सेट बिल्डर फॉर्म कहाँ रह गई भाई? सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म हमारी बेचारी चली गई है ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे ही करवा दूंगी। अभी जैसे देखो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किसका है? सेट बिल्डर फॉर्म का। किसका एग्जाम्पल है? सेट बिल्डर। अब जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है इसके, इसमें हम एक स्पेसिफिक तरीके से सेट को बिल्डअप करेंगे, है ना। जैसे एक एक ईंट लगा के हम घर बनाते हैं, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ इस पीछे वाले ही क्वेश्चन का, 2 4 6 का हमने पीछे किया था, ये 2 4 6, ठीक है। अब ये क्या थे? पॉजिटिव इंटीजर थे। आई कैन से दिस लेस देन 7, पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले ए सेट का नाम, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, फिर हम क्या करते हैं इसमें एक वेरिएबल ले लेते हैं, वो कोई भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड, इमैटेरियल होता है वो, ठीक है। ये होता है मेरे पास 2 डॉट सच दैट, अभी x किससे बिलोंग कर रहा है? x इज बिलोंग टू z प्लस, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। आई कैन से, और x इज इवन, मैं दोनों राइट कर सकती हूं, x इज इवन विच इज लेस देन इक्वल टू 7। या तो मैं ये 3 चीजें राइट कर सकती हूँ। अगर मैं इसको छोटा बनाना चाहूँ या कोमा है, आई कैन से, तो मैं इन दोनों चीजों को इकट्ठा कर सकती हूँ। इवन बनाने के लिए क्या कर सकती हूँ मैं? 2 से मल्टीप्लाई, x इज 2z प्लस, यानी कि इवन इंटीजर है, और क्या है? x इज लेस देन इक्वल टू 7। सो ये मेरे पास इसकी हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। एंड दिस वन इज रोस्टर फॉर्म। ये देखो एक ही एग्जाम्पल से हमने दोनों को डिफाइन कर लिया, ओके डन। चलिए अब हम करते हैं हमारा ये जो एग्जाम्पल गिवन है, इसमें क्या है? इसमें क्या है? राइट द सेट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। करें सॉल्यूशन। अब सबसे पहले इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि लगा दी हमने कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर होंगे और कॉमेज लगाने हैं और कुछ करना नहीं है। अभी क्लियरली देखो, x स्क्वायर की वैल्यू 40 से लेस है, तो x की वैल्यू 20 से लेस होगी, है ना, कुछ कुछ ऐसा होगा। अब क्योंकि हम नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, अदरवाइज तो ये ऐसे भी बन जाएगा, बट यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए बॉस, नेगेटिविटी नहीं चाहिए, इसको बाहर निकालो, ठीक है। तो मुझे मतलब है x की वैल्यू 20 से स्मॉल लेनी है, लेते जाओ। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1, 1 का स्क्वायर 1, ओके, 2 का स्क्वायर 4 लेस देन 40 है, बिल्कुल आ जाएगा। 3 स्क्वायर 9 लेस देन 40, डन जी। 4 स्क्वायर 16 लेस देन 40, 5 6 36, 6 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास? 36, वो भी लेस देन 40 है। नाउ 7 स्क्वायर इज 49, ये ग्रेटर देन 40 आ गया, यानी कि इसकी रोस्टर फॉर्म मेरे पास बन गई 1 2 3 4 5 एंड 6। हो गया डन। तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख दो डन डना डन, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हो जाए वो हो गया हमारा डन डना डन। चलिए अब हम करते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल में। अभी हमने रोस्टर से टेबुलर बनाना तो सीख लिया, अब उल्टा भी करते हैं। उल्टी से बड़ा मजा आता है ना, उल्टी चीजें करने में, जो हमें बोला जाता है उससे उल्टा ही करना है। तो अभी इसमें हमारे पास गिवन है क्या? रोस्टर फॉर्म। कन्वर्ट करना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो ये तो सब में ही लगती है ना, कर्ली ब्रैकेट तो सब में ही लगती है। एक्स भी लगेगा, कोई ना कोई वेरिएबल होगा, सच दैट, ये तो है ही इसका सिंबल। अभी एक्स किस से बिलोंग करेगा मुझे ये बताओ। इधर देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? जो 1 है ये 4 है, ये 9 है, क्लियरली एक सेम चीज दिख रही है, ये स्क्वायर है सारे के सारे। 4 क्या बन जाता है?
2 स्क्वायर, 9 बन जाता है 3 स्क्वायर, 16 बन जाता है 4 स्क्वायर एंड 25 इज 5 स्क्वायर। डन। ये चीज आप देख रहे हो? बिल्कुल देख रहे हैं। ओके, सो x को मैं राइट कर सकती हूँ n स्क्वायर, वेयर आई कैन राइट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वैसे n नॉर्मली नेचुरल नंबर के लिए ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। और n की वैल्यू आगे चलती जा रही है। अगर यहीं पे खत्म हो जाती, मान लिया यहाँ पे डॉट 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 नहीं होते, देन मैं एक और चीज कोमा लगा के ऐड करती, n इज लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट है वो 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू मैं 5 राइट कर देती हूँ। ठीक है, बट यहाँ पर नहीं है, सो मैं इसे नहीं राइट करूंगी। मेरा जो सेट होगा वो यहीं तक खत्म हो जाएगा, जस्ट यहाँ तक। डन। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे आगे क्वेश्चन से। ये भी हमारे, ये इनके सॉल्यूशन है सेम, x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए नेक्स्ट अब हम हमारे आ गए हैं टाइप ऑफ दी सेट। क्या आ गए हैं हमारे? टाइप ऑफ दी सेट्स। अभी वैसे तो देखो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल है, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। क्या ये पेन आपको दिख रहा है, शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? चलिए, एम्प्टी सेट क्लियरली दिख रहा है, जिस सेट के अंदर कुछ भी नहीं होगा, नो एलिमेंट इन दिस सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, वी कैन से दैट सेट इज एम्प्टी। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको 5 से, ठीक है। और सिंगलटन में क्लियरली दिख रहा है, सिंगल है बेचारा, ठीक है, इसके पास कोई भी नहीं है पास में बैठने के लिए। कोई भी एक सिंगल एलिमेंट अगर सेट के अंदर होता है, देन वी कैन से दैट सेट इज सिंगलटन सेट। कोई है ही नहीं, इनके नाम में ही इनकी डेफिनेशन है। फाइनाइट सेट में क्या हो जाएगा? अ सेट इज फाइनाइट if the number of elements in the set is finite। ठीक है, लाइक मैंने ये ले लिए 1 2 3, 3 एलिमेंट है सेट में, 3 फाइनाइट है ना। फाइनाइट मतलब आप काउंट कर सकते हो, पता है आपको, इन्फिनिटी तक नहीं जा रहे हैं, है ना। लाइक 2 3 7, दिस इज फाइनाइट सेट। ओके, इनफाइनाइट में भाई जिसमें इनफाइनाइट है, नेचुरल नंबर ले लो, तुम्हें पता ही नहीं वो कहाँ तक जा सकते हैं। ये लो डॉट 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 डॉट, मुझे नहीं पता इसका एंड कहाँ होगा। ऐसे ही इंटीजर, ये नेगेटिव से ही, ये दोनों साइड से वो होते हैं 0 1 2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये सारे के सारे इनफाइनाइट होते हैं, जैसे कि रियल नंबर्स का सेट, रैशनल नंबर्स का सेट, इरेशनल नंबर्स का सेट, दिस ऑल आर इनफाइनाइट सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। अब जो ये दो सेट है ना, ये लगभग मिलते जुलते से हैं, बोलते हैं ना कि भाई भाई हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। सॉरी, एक मिनट रुको। चलिए, अब इसमें मेरे पास क्या होगा, इक्वल और इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट ये ना, जैसे हमने ट्रायंगल पढ़ी थी बचपन में, मतलब 10th क्लास में, सिमिलर और जो कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस होता है, कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंट जो ही बोलो तुम, सिमिलर और इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें सिर्फ ये होगा, ठीक है। वही इक्विवेलेंट और इक्वल में होता है। अब इक्विवेलेंट में क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट शुड बी सेम, और आई कैन से मस्ट बी सेम, आई कैन से इट। ठीक है, अब मैंने दो सेट ले लिए, एक लिया 1 2 3, फाइन। सेकंड मैंने ले लिया 3 4 5। अब बताओ क्या ये इक्विवेलेंट होंगे? मुझे क्या ऑर्डर देखना है, ऑर्डर मीन नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, यानी कि उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। इसमें 3 है, ओके फाइन, इसमें भी 3 ही है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास क्या है, सेम है। तो ए और जो बी है वो कैसे सेट बन जाएंगे, इक्विवेलेंट। और जो पीछे किए थे उनमें से दोनों के दोनों कैसे हैं, फाइनाइट, है ना। अब इक्वल में क्या हो जाता है, ऑर्डर के साथ साथ ईच एलिमेंट शुड बी सेम। क्या यहाँ पे तीनों ऑर्डर तो सेम है, क्या तीनों के तीनों एलिमेंट सेम है मेरे पास यहाँ? हाँ,
1 इसमें है, क्या है 1 इसमें? बिल्कुल भी नहीं है मैम। इसमें 2 है, क्या इसमें 2 है? नहीं है। इसमें 3 है, क्या इसमें 3 है? बिल्कुल है। अब ये 4 5 इसमें नहीं है, यानी कि एलिमेंट्स नहीं मेरे पास सेम है, अंदर की चीजें सेम नहीं है, ठीक है, नंबर सेम है। कि वही हो गया ना, जैसे फैमिली मेंबर्स है, 2 पड़ोसी हैं, उनके फैमिली मेंबर्स जो है उनके नंबर्स तो सेम है, कि उसमें भी 3 फैमिली मेंबर्स है, उसमें भी 3 है, लेकिन है तो तीनों अलग अलग, ठीक है, तो फिर वो इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा। अब इक्वल के लिए मेरे को हूबहू सेम जुड़वा लोग चाहिए। कैसे चाहिए? जुड़वा। तो जब ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ जाएगा तब मैं बोलूंगी ये इक्वल होंगे, अदरवाइज हाँ इक्वल है तो इक्विवेलेंट भी है, ये चीज दोनों है, ठीक है। बट जो ये है ये सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट होगा, सिमिलर होगा। डन। चलिए आगे चलते हैं। अभी मेरे पास आ गया सेट एंड प्रॉपर सेट, पावर सेट। पावर है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेट है, इस पे बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। ये सेट का क्या करता है, पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं सबसेट की। अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अरे क्या तुम भी, हाँ कब कहेंगे हम ए सबसेट है बी का? अगर ए के सारे एलिमेंट्स किससे बिलोंग कर जाए? बी से, समझे? तो हम बोल देते हैं कि जो ए है वो क्या है, सबसेट है किसका? बी का। डन। ये चीज होती है, जैसे मैंने ले लिया ए, क्या ले लिया मैंने? 1 and 2, एंड बी मैंने लिया 1 2 and 3। ओके, तो मैं बोल रही हूँ क्या ए सबसेट होगा बी का? मुझे चेक करना है, एलिमेंट्स देख लो, 1 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहे हैं, दैट मीन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। यानी कि ये तो सिर्फ एक ही सबसेट आया बी का, अब क्या बी का सिर्फ यही सबसेट होगा और कोई बी के सबसेट होंगे ही नहीं? नहीं भाई, बहुत सारे होंगे। तो फिर मैंने क्या लिया, कोई भी सेट लिया, मान लिया ए सेट लिया, उसके अभी मैंने जैसे ए लिया था, 1 और 2 लिया था, अब बताओ इसके कौन कौन से सबसेट बन सकते हैं? अभी मैं बोलूं एम्प्टी बोल दिया मैंने, एम्प्टी सेट सबका है, क्योंकि भाई जो जहां कुछ है ही नहीं वो तो सबके अंदर ही चला जाएगा, जिसके अंदर कुछ है ही नहीं वो तो मैं मान लूंगी भाई वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एलिमेंट ही नहीं है, तो 5 तो हर एक का सबसेट होगा। उसके बाद मैंने लिया 1 सिंगलटन सेट, 1 इससे बिलोंग कर रहा है, सबसेट है, ठीक है। फिर मैंने ले लिया 2, एक सेट ले लिया पूरा, एलिमेंट क्या है इसका? 2 मेरे पास ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये भी सबसेट बन जाएगा। फिर मैंने ले लिया 1 और 2, इसके एलिमेंट 1, ये ध्यान रखना ये सिंगलटन सेट है कि इसका एलिमेंट 1 है, ये इससे बिलोंग कर रहा है, तो ठीक है सबसेट बन जाएगा। इसका 2 है, ये बिलोंग कर रहा है इधर 1 2, तो इसके अलावा कोई बनेंगे सबसेट? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो कितने सबसेट हो गए ए के? 1 2 3 4। और जो ये सबसेट बने हैं इनको मैंने एक सेट में कन्वर्ट कर दिया, कर्ली ब्रेसेस में बंद करके, इसी को हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, कि ए की सारी पावर को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। समझ गए कि सेट मेरे पास पावर सेट क्या होता है? किसी भी सेट के सारे सबसेट्स को हमने इकट्ठा रख दिया, कलेक्शन बना दी, सेट बना दिया, उसी को मैंने बोल दिया पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। जैसे कि ये दे रखा है 1 2, ये मैंने अभी बनाए तो है इसके पावर सेट ऑफ ए, क्या दिक्कत है? क्या क्या बनेंगे? पहला 5, सेकंड 1, सिंगलटन बनाते जाओ, और फिर उसके बाद बना दो जो लास्ट वाला होगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ऑन द सेट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉस, और इसमें ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मूला रह गया ना, निकालते तो यही है। अभी नंबर ऑफ सबसेट्स का क्या फॉर्मूला है मेरे पास? नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं मुझे ए के। अब ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? मान लिया ए के अंदर m नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट उसके बनेंगे 2 raised to the power m। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये मेरे पास क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
इसको आप रिमेंबर, स्टार प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, नोट डाउन करना है, इस पे क्वेश्चंस आएंगे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम ऑपरेशंस ऑफ द सेट की तरफ। ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशन क्या होते हैं? अब क्या हम इनकी चीरफाड़ करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये मैथमेटिक्स के ऑपरेशन है। तो हमारे पास नॉर्मल यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, नोट होता है। नॉर्मली यही होते हैं, बाकी देखते हैं हम, ठीक है। यूनियन क्या होता है? सबसे पहले तो यूनियन करते हैं हम, ठीक है। यूनियन में हिंदी का मतलब क्या होता है? एकता, यानी कि सब मिलकर, है ना, साथ में मिलकर करते हैं जो करते हैं। द यूनियन ऑफ द टू सेट A and B is the set C which consists of all those element either A or, ये जो और है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। जैसे कि ये ले लिया मैंने, ये A सेट ले लिया, रेड वाला, उसके बाद येलो से कवर कर दिया मैंने B सेट को। अब A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B लालची किस्म का इंसान है, वो कहता मैं A के एलिमेंट भी लूंगा और B के भी लूंगा, दोनों के ही लूंगा, ठीक है। क्या कह रहा है वो? कि मैं A के एलिमेंट्स भी लूंगा और B के एलिमेंट्स भी लूंगा। तो फिर उसको ये व्हाइट दे दिया, उसने दोनों के एलिमेंट्स ले लिए, तो ये जो व्हाइट कलर का है ये हो जाएगा A यूनियन B। समझ गए तुम दोनों? ठीक है। चलिए अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्लियरली इसमें कुछ है ही नहीं, नॉर्मल सी है, दैट A यूनियन B जो है वो B यूनियन A के इक्वल होगा, कम्यूट करेगा, ठीक है। जैसे तुम कुछ भी कर लो, कैसे करो? देखो A ले लिया मैंने, 1 2 ले लिया, ठीक है। B मैंने ले लिया 2 3 and 4, ठीक है। पहले तो मैं A यूनियन B करती हूँ। A यूनियन B का मतलब 1, पहले इसके एलिमेंट उठा लिए मैंने, ठीक है, 1 2 3 4, रेपिटेशन नहीं होगी। और B यूनियन A मैंने ले लिया, वो कैसे बनेगा? यानी कि पहले इसके एलिमेंट उठा लिए, 2 3 4 and 1, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये तो इक्वल नहीं है। अरे हमने किया तो था सेट में, जो ऑर्डर होता है सेट का वो क्या होता है? इमैटेरियल, रोस्टर फॉर्म में किया था ना। तो ये ऑर्डर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को पहले लिख दो किसी को बाद में, ये जो है वो दोनों के दोनों इक्वल होंगे। दैट्स वाई A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, ठीक है। सेम चीज मेरे पास इसके साथ होती है, या तो पहले इसकी वो कर लो, ठीक है। सेकंड वाला समझाऊं आपको, देखो क्या होगा इसमें। सेकंड वाले में A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया, ठीक है। या तो पहले इन दोनों की यूनियन करो, पहले A यूनियन B करी, रेड वाले से कर दी मैंने, ठीक है, कर दी मैम। फिर क्या किया? ये जो A यूनियन B आया है उसकी C के साथ, या फिर तुम क्या करो, पहले अब वो बोल रहे हैं कि नहीं मैम पहले मैं C के साथ करूंगी, ठीक है। तो देखती हूँ कोई डिफरेंट आंसर आता है, नहीं, देख लो भाई तुम्हारी मर्जी है। पहले ये थोड़ा टेढ़े मेढ़े से हो गए हैं, पहले B के C के साथ करो, ये बन जाएगा बिल्कुल पूरा। फिर A भी आ गया, अरे ये तो सेम है, सेम है, बिल्कुल सेम है मैम। तो फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी कर रहे हैं मेरे पास? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो थर्ड प्रॉपर्टी है A यूनियन फाई इज इक्वल टू A। अब A में जब कुछ मिलाया ही नहीं, फाई का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं, कि ये A सेट ले लिया, ठीक है, इसकी यूनियन मैंने किसके साथ करी? किसी के साथ भी नहीं, ऐसे सेट के साथ करी जिसमें कुछ भी नहीं है, तो फिर A ही बचेगा ऑब्वियसली, आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हो जाती है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद अभी A सेट है, उसके खुद के साथ ही यूनियन करी, ऑब्वियसली A ही बचेगा, आइडेंटिटी बोल देते हैं इसको हम। उसके बाद यूनिवर्सल सेट की यूनियन A के साथ, ये लास्ट वाला देखो अगर दिख नहीं रहा है तो, दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज यूनियन एंड दिस इज A। यूनियन को मैं येलो से कर दूं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, वरना ये यू सेम आ रहे हैं, यूनियन है। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल होता है जो सबको कंटेन करे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या है? जो सबको कंटेन करे। जैसे कि A मैंने क्या ले लिया? 1 2 3 ले लिया, B मैंने ले लिया 4 5 6 ले लिया। अब मुझे पता करना है इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो यूनिवर्सल सेट वो होगा जो इन दोनों को कंटेन करे, जिसके अंदर ये दोनों हो। तो सबसे पहले मैं इन दोनों के एलिमेंट्स डाल दूंगी,
देखो 4 5 6, ठीक है। इसमें और यूनियन में डिफरेंस क्या होता है, यूनियन में तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन यूनिवर्सल में इसके बाद कितने भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, बट इनके एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे जिसका ये यूनिवर्सल सेट होगा। देन ये चीज हमारे पास होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इंटरसेक्शन की तरफ। क्वेश्चंस हमारे आएंगे, टेंशन मत लो, ये बस थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, फटाफट से करवा देती हूँ मैं। इंटरसेक्शन क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, रेड मार्कर लेते हैं, ये दिख ही नहीं रहा है। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए में क्या लेते हैं, ये इसको डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, कॉमन पार्ट लेते हैं, इसका भी और इसका भी, ठीक है। जैसे कि ये ले लिया मैंने एक सेट 1 2 3, दूसरा ले लिया मैंने 2 3 4, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या आएगा बताओ, कॉमन क्या है इसमें, 2 और 3 जो कि दोनों में है, तो ये इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो गया। ये वेन डायग्राम है और ये नॉर्मली हम, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, कम्यूट करेगी एंड देन एसोसिएट करेगी। अब इधर देखो 5 के साथ इंटरसेक्शन करेंगे हम ए की, ठीक है। इधर देखो ये ए सेट है, अब इसको इसमें से कॉमन एलिमेंट निकालना है मुझे, क्या 5 के साथ, देखो इधर 5 है, इंटरसेक्शन ले लिया कोई सेट 1 2 3, ठीक है। अब मेरे को ऐसा एलिमेंट देखना है जो दोनों में कॉमन हो, इधर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, समझ रहे हो, मुझे दोनों में कॉमन एलिमेंट देखना है। तो 1 इधर है, इधर नहीं है तो कैंसल, 2 इधर है, इधर नहीं है, कैंसल, 3 इधर है, इधर नहीं है, कैंसल, मतलब ऐसा कोई सेट नहीं होगा। तो सेट कैसा बन जाएगा, एम्प्टी, बस यही चीज है इसमें। और यूनिवर्सल के साथ सबको पता है ए सबसेट होता है अपने यूनिवर्सल सेट का, तो फिर यू इंटरसेक्शन ए क्या बन जाएगा, ए, जो स्मॉल वाला होगा वही आएगा, ए इंटरसेक्शन ए, ये भी वही सिंपल। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं जिसको। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, जैसे हम करते थे ना, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी क्या हो जाता था, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, बस वही चीज है ये भी हमारे पास सेम। आप वेन डायग्राम से इसको करके देख सकते हो, ये बिल्कुल सेम आने वाला है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये मेरे पास आ गया नोट, ए नोट बी बोलते हैं इसको, ए माइनस भी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हम ए नोट बी, यानी कि मुझे ऐसे एलिमेंट लेने हैं एक्स जो ए से तो बिलोंग करे बट बी से बिलोंग ना करे। जैसे कि देखो इधर देखो नीचे, ये मैंने ए एलिमेंट लिया, ये मैंने बी एलिमेंट लिया, अब मुझे ए के ऐसे एलिमेंट चाहिए, पहले तो ए के एलिमेंट ले लूं क्योंकि मुझे ए के एलिमेंट्स चाहिए, तो येलो से मैंने कर दिए ए के एलिमेंट्स हो गए। अभी मेरे को क्या चाहिए, बट एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी, बी के नहीं होने चाहिए, तो बी के ये है, यानी कि इनको मुझे क्या करना है, रिजेक्ट करना है। तो ये एरिया बचा, दिख रहा है ये ग्रीन वाला, ये जो कॉमन पार्ट है ना इसको माइनस कर दिया, ये जो बचा मेरे पास एरिया ये बन जाएगा ए नॉट बी, समझे, ठीक है। ये सिर्फ ये वाला पार्ट, ये दिस वन, ये पार्ट बन जाएगा ए नॉट बी। ऐसे ही अगर मैं बी नॉट ए निकालूं तो ये पूरा बी है, इसमें से ए का माइनस कर दो, ये बन जाएगा बी नॉट ए और ये है इनका कॉमन पार्ट। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ए गिवन है, बी गिवन है, निकालना है ए नॉट बी, निकालू, यानी कि ए के एलिमेंट्स में से बी के माइनस करने हैं। तो सबसे पहले काट ही दूं मैं, 2 है बी में, यहाँ पे 2 है, कैंसिल कर दो, 4 है, 4 को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, 6 है, रिजेक्ट कर दो, 8 है, नहीं है, तो बस बचे कौन कौन से, 1 3 और 5, ये बन जाएगा मेरे पास ए नॉट बी, यानी कि ए में से बी के एलिमेंट्स को हम रिजेक्ट करते जाएंगे, बाहर निकालते जाएंगे। नेक्स्ट है मेरे पास बी नॉट ए। अब बी नॉट ए में से उल्टा करेंगे, इधर इरेज कर देते हैं। अभी मुझे क्या करना है, बी के एलिमेंट्स में से ए के रिजेक्ट करने, इधर देखो बी में से ए के रिजेक्ट करने है ना। अब इधर 1 है, इधर नहीं है, 2 है, बिल्कुल है, रिजेक्ट कर दो, 3 है, नहीं है, 4 है, बिल्कुल है, रिजेक्ट कर दो,
5 नहीं है, 6 है, बिल्कुल है, रिजेक्ट कर दो। तो 2, 4 और 6 रिजेक्ट हो गए, बचा 8। तो बी नोट ए मेरे पास क्या बन जाएगा, 8। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट, अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा कर लो। कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट इज लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। सबको पता है यूनिवर्सल क्या होता है। ए कोई सबसेट ले लिया यू का, वेन डायग्राम से समझाती हूं मैं आपको। ये मैंने एक ए सेट ले लिया, ये यूनिवर्सल सेट ले लिया। ठीक है, तो ए नोट का मतलब होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। मतलब ए, देखो इसका नाम से ही पता लग रहा है क्या है ये, ए नोट, मतलब इसके अंदर ए तो है ही नहीं, तो यू नोट ए। तो कौन से एलिमेंट बच जाएंगे, ए के बाहर वाले। बस सिंपल, ये चीज रही। यहां निकालूं ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट माइनस करने हैं, वही मेरे पास ए नोट बन जाएगा या ए का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो देख लो। अब इधर देखो, यू में से ए के एलिमेंट, ए में 1 है, इधर भी 1 है, कैंसिल कर दो। 3 को कैंसिल करो, कर दिया मैम। 5 ओके, 7 एंड 9, 7 कर दिया, 9 बच्चे कौन से, 2, 4, 6, 8, 10। तो ये बन गया 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, चलिए आगे चले, हो गया, डन डन आर डन। अभी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये मेरे पास। इसमें क्या होता है, देखो बच्चे, इसमें कॉम्प्लीमेंट ला। इसमें क्या है, अगर ए के साथ मैं यूनियन करूं ए कॉम्प्लीमेंट की, तो वो क्या बनता है, यूनिवर्सल सेट। क्या बनता है वो, यूनिवर्सल सेट। इधर देखो, ये ले लिया मैंने ए सेट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए अब यूनिवर्सल भी देना पड़ेगा। यूनिवर्सल को हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल हो गया, ये ए हो गया। ए, अब मुझे पता है ए नॉट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, बाहर वाली चीजें। ठीक है, और ये जो अंदर वाला है ये ए है। अब इधर देखो, इसके साथ यूनियन कर दोगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली इन दोनों की मैंने यूनियन कर दी, इस अंदर वाले की और ये बाहर वाले एरिया की, तो ये पूरा क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट। बस, तो फिर यही गिवन है मेरे पास। लेकिन अगर मैं ए में से माइनस करूं ये ए डैश, कुछ बचेगा, ए और ए डैश में तो कुछ कॉमन ही नहीं होता, तो फिर कॉमन कुछ आएगा ही नहीं। दैट मीन ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या हो जाएंगे, 5। नेक्स्ट, ए यूनियन, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन लॉ। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। और ऐसे ही ये भी इसमें उल्टा हो जाता है। जैसे कि कर लेते हैं, ए लिया मैंने, बी लिया, एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब पहले मुझे क्या करनी है, पहले मेरे को निकालना है यहाँ पे ए यूनियन बी का डैश, और यहां मैं निकालूंगी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, चलो सबसे पहले यूनियन कर दूं। यूनियन क्या आ जाएगी, ये येलो वाली क्या है, यूनियन है। अभी मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी कि यू में से, यूनिवर्सल में से मैं ये माइनस कर दूं, बिल्कुल कर दो मैम। फिर बचेगा क्या, देखो कौन सा एरिया बचेगा, इस पूरे में से यूनिवर्सल में ये अंदर वाले भी है और ये भी है, ये येलो वाला पोर्शन माइनस कर दिया, तो ये बाहर वाला बचा। समझ रहे हो, ठीक है। चलो अब फाइंड करना है मुझे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सेम चीजें करी, ए बना लिया, बी बना लिया, यूनिवर्सल सेट बना लिया। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, डन। अब मुझे क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट। अभी देखो ये ए एलिमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू में से ए माइनस करूं, यानी कि ए को ये माइनस, ये वाला पार्ट, समझ रहे हो, ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बी वाला पोर्शन उड़ा दो, ये बी वाला पोर्शन है। अब ये जो येलो वाला पार्ट है,
ये मेरे पास बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अभी मुझे निकालनी है इनकी इंटरसेक्शन। क्या इनमें रेड और येलो लाइन में कुछ कॉमन दिख रहा है? रेड और येलो लाइन में क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? ये बाहर वाला पोर्शन देखो, ये बाहर वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो येलो भी है, यहाँ पे रेड भी है, देखो। अब मैं ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो बाहर वाला पोर्शन है, यहाँ देखो रेड वाले भी है और येलो वाले भी है। अंदर वाले में सिर्फ येलो है, इधर वाले में सिर्फ रेड है। ध्यान से देख रहे हो ना, ये देखो, ये सिर्फ और सिर्फ येलो है अंदर, इधर सिर्फ और सिर्फ रेड है। ये जो पोर्शन है ये वाला, ये बाहर वाला, इसमें रेड भी है और येलो भी, यानी कि इंटरसेक्शन। और यही वाला मेरे पास था, ये बाहर वाला ही पोर्शन था, यानी कि ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और सिमिलरली आप दूसरा भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ए का डबल कॉम्प्लीमेंट, ऑब्वियसली वो सेम के इक्वल हो जाएगा। अब ये लिया मैंने ए और ये बना दिया इसका यूनिवर्सल सेट। ए का कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला, अब इस बाहर वाले को वापस सब्ट्रैक्ट करोगे, ऑब्वियसली ए बन जाएगा। सो दिस वन इज फाई का कॉम्प्लीमेंट यू, यू का कॉम्प्लीमेंट फाई। ये इजीली आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रखने वाली है। नेक्स्ट अब हम करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कुछ नहीं है इसमें, ऑर्डर पेयर बनाते हैं। जैसे ए में ले लिए मैंने 1 2 एलिमेंट, बी में मैं ले लूंगी 3 4 एलिमेंट, ठीक है। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में मैं क्या करूंगी, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। जैसे पहले 1 उठाया इधर का, इधर के दोनों उठाए, तो पहला मेरे पास बन जाएगा 1 3, फिर 1 4, फिर दूसरा उठाया 2 3 और फिर 2 4। ये मेरे पास इसके ऑर्डर पेयर बन जाएगी, यानी कि हर एक एलिमेंट को हर के साथ मिला के, ईच सेकेंड एलिमेंट के साथ मिला के आप ऑर्डर पेयर बना दो, ठीक है। अब अगर मुझे निकालने हो नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्डिनैलिटी, तो वो इसमें जितने एलिमेंट है, मान लिया m है, इसमें n है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, mn, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं होंगी, ठीक है, तभी इक्वल होंगी जब c जो है मेरे पास वो d के इक्वल है एंड दिस वन। इनको एक बार आप पढ़ लेना, वही सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव वाली थिंग्स है। चलिए, अभी ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये क्वेश्चंस में बहुत यूज होने वाली चीज है कि अगर मुझे निकालने हो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी के, तो उसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम से आपको इजीली पता लग जाएगा। और अगर 3 हो मेरे पास, तो उसमें तीनों को ऐड करो, ठीक है, और उसमें जो कॉमन है उसको माइनस करो और फिर ये प्लस कर दो, ठीक है। ये 2 स्टार प्रॉपर्टीज आपको रिमाइंड करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूज होने वाली है ये, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज में से 1 से 2 क्वेश्चन तो इजीली आते ही आते हैं, ठीक। चलिए, अब हमारा आ गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये है हमारा 12 जन 2019 का जेईई का क्वेश्चन है हमारे पास, मेंस का। चलिए करते हैं इसको, पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं और फिर हम करते हैं हमारा क्वेश्चन स्टार्ट। तो इसमें क्या है, लेट s इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 100, एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ s के नॉन एम्प्टी सबसेट है जिनको नाम दे दिया a, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन a इज इवन। यानी कि मुझे बताना है कि कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, ठीक है, कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे किसके, s के। लेकिन सारे नहीं उठाने हैं मुझे, सिर्फ वो सबसेट उठाने हैं जिनके जो एलिमेंट्स हैं मेरे पास, उनका प्रोडक्ट करने पे मेरे पास क्या आए, इवन नंबर उठाए। जैसे कि मान लिया मैंने 2 और 4 उठा लिया, ठीक है, इनका प्रोडक्ट करके देखो 8 आ रहा है। फिर मैंने 2 4 और 6 उठा लिया, इनका प्रोडक्ट करके क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। लेकिन अगर मैं उठाऊं 1 और 3, इसका प्रोडक्ट करके क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और 3 तो मेरे पास ओड हो गया। यानी कि ऐसे नंबर सबसेट को मुझे रिजेक्ट करना है और ऐसों को मुझे सिलेक्ट करना है। कैसे करोगे, एक एक बना के देखोगे? अरे नहीं, 2 मिनट का काम है ये, बिल्कुल इतने मुश्किल थोड़ी ना देंगे तुम्हें, बिल्कुल भी नहीं। अब सबसे पहले तो इधर देखो, मुझे निकालने हैं कैसे सेट, नॉन एम्प्टी निकालने हैं।
ठीक है, एक बार के लिए मैं इस चीज को साइड में रखती हूँ, एम्प्टी नॉन एम्प्टी सब बराबर का खेल है। ठीक है, इधर ध्यान से देखो, 1 2 3 से मैंने क्या लिया, 100 तक के एलिमेंट्स ले लिए। तो टोटल सबसेट देखो, सबसे पहले मुझे क्या निकालने हैं, प्रोडक्ट क्या हो, इवन हो। अगर मैं यहाँ सोच के देखो, टोटल सबसेट में से माइनस कर दूं वो वाले सबसेट जिनका प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, ओड आ रहा है, तो मेरे पास कौन से सबसेट बनेंगे, ऑब्वियसली जिनका प्रोडक्ट इवन होगा। ये चीज समझ में आई? क्या किया मैंने, मुझे ऐसे सबसेट निकालने हैं जिनका एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या हो, इवन हो। तो मैंने क्या किया, टोटल देख लिए कितने बन रहे हैं और माइनस कर दिए वो वाले सबसेट जिनका प्रोडक्ट ओड है। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, अगर मेरे पास मान लिया 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 है, इसके निकालने हैं मुझे, बताओ कितने सबसेट बनेंगे, इवन, जिसमें क्या है, इवन डिजिट है। तो मैं क्या करूं, टोटल ले लूं और उसमें से ओड वाले माइनस कर दिए, इवन वाले बच जाएंगे। समझ गए? इसमें बताओ कितने इवन एलिमेंट है, टोटल लिए मैंने 3 एलिमेंट है, ओड वाले 2 माइनस कर दिए, इवन कितना बचा, 1। यही चीज मैंने यहाँ लगानी है, समझे? अब बताओ टोटल कितने बचेंगे, फॉर्मूला किया था 2 रेज़ टू द पावर n, n का मतलब टोटल एलिमेंट कितने हैं, 100, तो ये बन गया माइनस। अभी प्रोडक्ट ओड, ओड नंबर जो है, हमेशा ओड नंबर की एक वो है, पहचान है कि ओड नंबर तभी आएगा जब सारे के सारे नंबर ओड हो, यानी कि जितने भी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो ओड तभी होगा व्हेन ऑल नंबर्स आर ओड। सारे के सारे नंबर्स ओड होने चाहिए, उनके अंदर एक भी घुसपैठिया नहीं घुस सकेगा, एक भी इवन नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो अपना रिजल्ट चेंज कर देगा ओड नंबर। अब देखो ओड नंबर कितने हैं इनमें, ओड नंबर यहाँ देखो 1 3 5 7 से लेके 99 तक। ठीक है, अब क्लियरली बताया हुआ है, अभी 100 है, 100 में 50 इवन होंगे और 50 ओड होंगे, है ना। तो फिर ओड वाले कितने बन जाएंगे सबसेट, 2 रेज़ टू द पावर 50। अब ऐसा कोई आंसर दिख रहा है, नहीं है मैम, कोई बात नहीं, कॉमन ले लो, 2 की पावर 50 कॉमन लिया, बचा यहाँ 2 की पावर 50 माइनस 1। अब ये तो कहीं ना कहीं दिखारा लग रहा होगा, है कोई, बिल्कुल है, आ गया ये तो, बस। तो फिर क्या दिक्कत थी, यही देखना था मुझे, टोटल में से ओड वाले माइनस कर दिए, बच गए इवन वाले। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हमने कर लिया, इजी सा, इजी। चलिए नेक्स्ट करें। तो ये भी मेरे पास 12 जन 2019 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर इफ, ठीक है, ये पावर में है, ठीक है, ये पावर में है। इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, कार्टेशियन प्रोडक्ट में मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, चलो पहले सेट ही निकाल लें। a मैंने x बिलोंग टू z, फाइन सच दैट ये है 2 रेज़ टू दी पावर, ठीक है, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। अब ना इधर क्लियरली से चीज है, अगर राइट हैंड साइड में 1 हो और यहाँ कोई भी नंबर हो, वेरिएबल कुछ भी ले रही हूँ, अब इसकी पावर कितनी करूंगी मैं कि 1 बन जाए, अगर 1 से छोटी हो, 1 के अलावा कुछ और हो, ठीक है, ऑब्वियसली 0 होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। पॉजिटिव नंबर है अगर कोई यहाँ, और कोई भी नंबर नहीं होगा नेगेटिव में भी। देखो अब 2 की पावर 2 करोगे 4 बनेगा, 3 करोगे 8 बनेगा, ये तो बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव करोगे तो फिर छोटा होता जाएगा, 1/4 बनता जाएगा, 1/8 बन जाएगा। तो फिर इसका मतलब जो यहाँ पे हम लेंगे, इसे इरेज कर देते हैं। सो यहाँ हम जो लेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर 0 ही मेरे पास 1 बन सकता है। समझ गए? चलो अभी जहां पे भी कुछ इस टाइप का आ जाए वहां हम सेपरेट करते हैं इनको, या तो मेरे पास x प्लस 2 0 होगा, ये सोल्व करनी आती है सबको, या तो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 0 हो जाएगा। यहां से मेरी वैल्यू आ गई 1 माइनस 2, ये सबको सोल्व करनी आती है, माइनस
2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। या तो डिस्क्रिमिनेंट को फॉर्मूला लगा दो, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है, ये लगा दो, या तो ये हमारा प्रोडक्ट और उस वाला, ठीक है। तो यहां से लिया कॉमन x, यहां से फिर 3 कॉमन लिया, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या बन गई, 2 एंड 3। तो मेरे पास x की कितनी वैल्यूज आ गई, -2, 2 एंड 3। आई थिंक इसको देखने में दिक्कत तो नहीं हो रही, येलो मार्कर ले लेते हैं, चलो हम वाइट ही ले लेती हूँ, क्या दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये आ गई, तो ए सबसेट मेरे पास क्या बन गया, -2, 2 एंड 3, ये आ गए, ठीक है। अब मैं निकालती हूँ बी। बी में क्या है, बी में सिंपल सी इनइक्वालिटी है, उसको सोल्व करना है, ठीक है। ये इनइक्वालिटी है, कैसे सोल्व करते हैं, अब इधर -1 को खत्म करना है, दोनों जगह +1 कर दो, तीनों जगह, ठीक है। ये बन जाएगा -2, इधर 2x, इधर 10। अभी 2 को खत्म करना है, डिवाइड कर दो 2 से, इधर बन गया -1 लेस देन x लेस देन 5। तो ये चीज आ जाएगी। तो इधर से b मेरे पास क्या बन गया, अब इधर ना इनइक्वालिटी को देखो, ये सिर्फ लेस देन वाली है, यहाँ इक्वल नहीं है, यानी कि ना तो सेट के अंदर -1 होगा, ना ही सेट के अंदर 5 होगा। तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2, 3 एंड 4, क्योंकि इनइक्वालिटी में इक्वल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसी है, ठीक है। चलो निकालना है अब मुझे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के सबसेट। अब सबसेट निकालने के लिए मुझे एलिमेंट चाहिए इसके अंदर, जिसके सबसेट निकालने होते हैं उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए। तो ये कार्डिनैलिटी निकाल लो इसकी। कैसे निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई इसके नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इसमें कितने हैं, 1 2 3, 3 मल्टीप्लाई इसमें 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास, 15। तो पावर सेट में कितने हो जाएंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के पावर सेट में हो जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर 15। फॉर्मूला याद है ना, 2 रेज़ टू द पावर m का। बस तो फिर है क्या ऑप्शन में, जल्दी से चेक करो, टिक कर दो। टिक करने में तुम्हारी कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए ये भी हमारे पास क्या हो गया, डन डना डन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये सॉल्यूशन है इसका, देख लेना। सो ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 10 जैन का है, फर्स्ट शिफ्ट का, सारे जेई के हैं। ये मैं इसलिए लिख के आई हूँ ताकि आपको भरोसा हो कि जेई के ही कर रहे हैं हम, चेकआउट कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे ही नहीं कोई क्वेश्चन उठा के कर रहे हैं। चलिए, इन ए क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स नंबर्ड 1 to 140, ठीक है, ये स्टूडेंट्स है। ऑल इवन नंबर स्टूडेंट ऑप्टेड मैथमेटिक्स, मतलब जो इवन नंबर के स्टूडेंट्स है, यानी कि जिनका रोल नंबर क्या है 2 4 6 8 इस टाइप का है, उनके पास वो क्या कर रहे हैं, मेरे पास मैथमेटिक्स है उनके पास, समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद हुज नंबर आर डिविजिबल बाय 3, यानी कि जो 3 के मल्टीपल है 3 6 9, उनके पास क्या है, फिजिक्स है। तो यहां मैं फिजिक्स एक बार रफली लिख देती हूँ, फिजिक्स का कोर्स है। एंड दोज हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ऑप्टेड केमिस्ट्री, तो जो 5 के मल्टीपल्स होंगे वो मेरे पास ले रहे हैं केमिस्ट्री। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द 3 कोर्सेज, जिसने कुछ भी नहीं लिया। अरे भैया इतना पढ़ाकू बच्चा है ना, उसने ना तो फिजिक्स ली, ना केमिस्ट्री ली, और ना ही मैथमेटिक्स लिया, ठीक है। हमें ऐसे पढ़ाकू बच्चों को ढूंढना है, कोई बात नहीं, उसने और सब्जेक्ट्स ले लिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। चलिए अभी इसका मुझे निकालना क्या है, नथिंग। जहां पे भी मेरे पास क्या आ जाए, नथिंग आ जाए, क्या आ जाए आपको, नथिंग आ जाए, तो आपको वहां पे क्या निकालना होगा। तो इधर देखो, वहां पे मुझे निकालना होगा, यानी कि मेरे को निकालना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑप्ट एनी ऑफ द 3 कोर्सेज, कुछ भी नहीं है, ए यूनियन बी यूनियन सी, जो तीनों कोर्सेज ले रहा है, या तो ये या तो ये या तो ये, कोई भी नहीं ले रहा है, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। समझ गए, समझ रहे हो ना कि मुझे क्या है, ये ए यूनियन बी यूनियन सी, ए नहीं लेती हूं मैं, मैथ को एम से डिनोट कर रही हूँ, फिजिक्स को पी से, और केमिस्ट्री को सी से।
यानी कि ये हो जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि क्या है, मैथ पढ़ रहे हैं या तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं या तो केमिस्ट्री। लेकिन मुझे निकालना है जो कुछ भी ना पढ़े, कुछ भी ना पढ़े तो नोट लगा दिया, यानी कि कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं माइनस कर दूं एन पी यूनियन एम यूनियन सी, मेरा काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो यानी कि टोटल में से यूनिवर्सल सेट क्या है 140 टोटल, उसमें से मुझे यूनियन माइनस करना है, यूनियन निकालना पड़ेगा। पीछे मैंने फॉर्मूला किया है, ये रहा, ये रहा, बिल्कुल यही फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है। अब इसके लिए तो मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए बॉस, तो निकालो, फिर निकालनी तो पड़ेंगी। चलो करते हैं स्टार्ट, इसे इरेज कर देते हैं एक बार। अभी वाइट मार्क कर लेते हैं हम, स्कूल वाली फीलिंग आने दो। चलिए, तो सबसे पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में 2 के मल्टीपल निकालने होते हैं, 3 के मल्टीपल्स निकालने होते हैं या 5 के मल्टीपल्स निकालने होते हैं, कैसे निकालते हैं? या तो तुम एपी सीरीज वाला मेथड लगा सकते हो, है ना, कि 2 + 4 + 6 और लास्ट वाला 140 निकाल लो, टोटल कितने होंगे, an निकाल लो। बड़ा लंबा मेथड है, मैं नहीं यूज करूंगी इसको। क्या करोगे तुम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे, ठीक है। ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये फंक्शन में आएगा वैसे तुम्हारे, बट मैं यहीं पे समझा देती हूँ। इसके अंदर क्या होता है, ये होता है ग्रेटेस्ट, आई थिंक आप कर भी चुके हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर बट नॉट ग्रेटर देन x, यानी कि जो इनके अंदर है, आई कैन से ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x, ठीक है। जैसे कि अगर इसमें 2.5 है तो ये बाहर आके क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। इससे स्मॉल वाला इंटीजर लेना है, इसके बिल्कुल पास वाला इंटीजर, जैसे कि ये है। अब इधर देखो, मान लिया ये है 2.5, इसके बिल्कुल पास वाला इंटीजर, इससे स्मॉल होना चाहिए, लेफ्ट वाला 2 ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे होता 4.6 तो मैं क्या लेती बताओ, इससे स्मॉल वाला इंटीजर 4। अगर यहाँ पे होता -1.2, ठीक है, तो -1 से स्मॉल क्या होता है, -2। नेगेटिव में जो नंबर बड़ा हो वो पूरा डिजिट छोटा बन जाता है, ये चीज ध्यान रखना तो, ठीक है। नेगेटिव के केस में वो नंबर बड़ा होता जाएगा, वैसे तो ये छोटा है, और इस केस में वो स्मॉल होता जाएगा, ठीक है। तो चलो निकालो नंबर ऑफ एलिमेंट। मैथ कितने पढ़ रहे हैं, मैथ मुझे 2 से डिविजिबल वाले निकालने हैं, तो टोटल में से ये निकाल लो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लो, तो क्या बन जाएगा, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 7 14 और 70, इसमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, इंटीजर ही आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अब मैं निकाल लेती हूँ फिजिक्स का। फिजिक्स में क्या है, 3 के मल्टीपल चाहिए मुझे, तो 140/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, क्या आएगा बोलो, 4.6 समथिंग। इसके पास वाला इंटीजर जो इससे स्मॉल हो 46, बिल्कुल आ गया। उसके बाद केमिस्ट्री कौन पढ़ रहे हैं, जो 5 के मल्टीपल्स हैं, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा, ये तो पूरा 28 बन गया, दैट मीन 28। तो ये मेरे पास आ गए NM, NP और NC। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालनी है इनकी इंटरसेक्शन। क्या निकालनी है बच्चे, इंटरसेक्शन। अभी हम इसको बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं, छोटा सा बोर्ड है हमारा, चलिए करें क्लियर। अब मुझे निकालनी है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब N M इंटरसेक्शन P, ठीक है, देन P इंटरसेक्शन C, देन C इंटरसेक्शन है। अब जब भी मुझे ऐसे मल्टीपल में इंटरसेक्शन निकालनी होती है, यानी कि इसके अंदर जो होगा M और P के अंदर कि जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी, 2 का भी मल्टीपल और 3 का भी, इधर 3 और 5 के मल्टीपल हो, इधर 2 और 5 के मल्टीपल हो। जब कॉमन मल्टीपल निकालने होते हैं तो मैं क्या करती हूँ, इनका एलसीएम निकालती हूँ, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लूंगी जो दोनों के होंगे, और सबसे छोटा भी एंटर करना है। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6, यानी कि मुझे किसके मल्टीपल निकालने हैं यहाँ पर, 6 के, और इधर 3 और 5 का मल्टीपल बोलो, एलसीएम 15, तो यहाँ 15 के मल्टीपल, और इधर
10 के मल्टीपल निकालने हैं, और मल्टीपल निकालने मुझे आते हैं 140 डिवाइड बाई 6। बोलो कितना हो जाएगा, जल्दी से निकालते जाओ। तो ये बन जाएगा 23 पॉइंट समथिंग, तो जिसका आंसर आ जाएगा 23। अब इधर देखो 140 डिवाइड बाई 15, ये चीज बोलो अब ये क्या बनेगा, 140 डिवाइड बाई 15, तो ये बन जाएगा 9 पॉइंट समथिंग, यानी कि 9। और ये लास्ट वाला मेरे पास क्या बन जाएगा, 140 डिवाइड बाई 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 14। ये भी मेरे पास आ गई, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले में एक और चीज थी, भूल गए, तीनों के इंटरसेक्शन को प्लस करना था, यानी कि तीनों का इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो फिर ये 2 का, ये 3 का, ये 5 का, तो तीनों का एलसीएम निकालो। क्या हो जाएगा 2 3 5 का एलसीएम, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। 30 करना है हमें, कर ले, कर लो भाई। 140 डिवाइड बाय 30, इसका कर ले, ये बन जाएगा मेरे पास 4 पॉइंट समथिंग, यानी कि 4। आ गई है मेरे पास सबकी वैल्यूज। फॉर्मूले में करूं पुट, बिल्कुल करो मैम। चलो भाई निकाल लेते हैं। M यूनियन P यूनियन C इज इक्वल टू NM प्लस NP प्लस NC माइनस N M इंटरसेक्शन P, P इंटरसेक्शन C, अरे 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 कहाँ गया तू, P इंटरसेक्शन C, और जो लास्ट वाला बचा C इंटरसेक्शन M, और फिर प्लस कर देते हैं सबकी कॉमन इंटरसेक्शन को। करें, पुट करते जाओ फटाफट से। पहला 70, फिर 46, 28, ठीक है, माइनस अब ये 23, 9 एंड 14, यही है हमारे पास। 23, 9 एंड 14, और लास्ट में 4 हो जाएगा। अब करो आप लोग इनको प्लस। क्या करोगे आप लोग इनको प्लस, तो जब प्लस करोगे आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 102, ठीक है। क्या मुझे यही निकालना था, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये नहीं निकालना है। मुझे निकालना क्या था, इधर देखो, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु डिड नो टॉप 10, यानी कि मेरे को इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। क्या चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए मुझे, A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के नंबर में से यूनियन माइनस कर दो। यूनिवर्सल सेट कितना है 140, और ये 102 करो माइनस, क्या बचेगा 830, 38 मेरे पास बच गया। सो आंसर इज 4, ठीक है। कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है, ऐसे ऐसे हमने फिर उसके सारे के सारे निकाली टर्म्स और फिर अप्लाई कर दिया, ठीक है। चलिए हो गया हमारा ये, करें नेक्स्ट। चलिए अब ये है हमारे पास सितंबर 6, 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें क्या होगा, 1 मिनट, चलिए स्टेटमेंट रीड करते हैं। If this set A has m element, ठीक है, and set B has n element, then if the total number of subset of A is 112 more than the total number of subset of B, ठीक है, then the value of m dot n की वैल्यू निकालनी है। ओके कोई नहीं है, बिल्कुल इजी है। क्या करेंगे, इसमें A में दे रखे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट m है, बी में भी दे रखे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट n है, ठीक है, ये हमें हमारे पास गिवन है। अब ये गिवन है जो ए के सबसेट होंगे, ठीक है, कितने ज्यादा है दूसरे से 112, ठीक है। अगर मैं बोलूं मेरे पास 6 रुपीज है, ठीक है, मेरे पास 6 रुपीज है, तो मेरे पास मान लिया राम है, राम के पास 6 रुपीज है, ठीक है, और शाम के पास 3 है, तो बताओ राम के पास कितने ज्यादा है इससे, इनका डिफरेंस करके ही पता लगेगा ना। तो मैं बोल सकती हूँ कि राम के पास शाम से 3 रुपीज ज्यादा है, यानी कि इनका जो डिफरेंस होगा वो 3 रुपीज है। तो बस, तो फिर अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो यही इसका मतलब होगा कि
जो इनका डिफरेंस है, सबसे पहले पावर सेट ए के कितने होंगे 2 की पावर m माइनस दूसरा 2 की पावर n, इनके जो सबसेट का डिफरेंस है वो कितना है 112। बस तो फिर समझे बच्चों। अभी इसमें ये स्मॉल है, बिल्कुल है, इसको मैं कॉमन ले लेती हूँ, ये बन जाएगा m माइनस n माइनस 112। अभी मैं कैसे पता लगेगा बताओ क्या होगा, इसको भी मुझे कुछ इसी फॉर्म में लिखना होगा 2 की पावर समथिंग। अभी सबसे स्मॉलेस्ट पावर लेके चलती हूँ मैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इसको 4 के टुकड़ों में देखो कितना वो डिवाइड हो सकता है फैक्टर्स में, ठीक है। देखो 4 2 जा 8, 3 हो गया, ठीक है, फिर दोबारा हो रहा है 4 7 जा 8, 7 बच रहा है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4 × 4 × 7, आई कैन राइट दिस, ठीक है। अब अगर मैं n की वैल्यू में क्या लूँ 2 लेती हूँ, अगर मान लिया n की वैल्यू मैंने क्या ले ली 2 ले ली, तो बन जाएगा वो 2 का स्क्वायर इंटू बचा 28। क्या 28 को बनता है 2 की पावर में, 2 2 जा 4, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, और -1 करके तो बिल्कुल भी नहीं, यानी कि ओड नंबर चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने क्या है 2 की पावर में से दूसरा डिजिट चाहिए ना मुझे, वो ओड चाहिए। क्यों ओड चाहिए, इधर देखो ये जो 2 की पावर है ये तो इवन आएगा, इवन में से 1 माइनस होगा तो ये दूसरा नंबर मेरे को ओड चाहिए, यानी कि ये दूसरा नंबर बनेगा 7, और इनको मैं इकट्ठा ले लूंगी 16 × 7। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 4 इंटू, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 का क्यूब माइनस 1। ये लो जी, कर लो कंपेयर। यहां से देखो n की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, और m माइनस में n की जगह मेरे पास क्या है 3, पुट कर दो n की वैल्यू, m माइनस 4 3 के इक्वल हो गया, तो m हो गया मेरे पास 7 हो गया, ठीक है। तो फाइंड आउट मुझे क्या करना है, m डॉट n कर दो मल्टीप्लाई, 7 × 4 28 है, 28 मेरे पास आंसर में बिल्कुल है, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे करना था आपको एक क्वेश्चन। चलिए हो गया हमारा क्वेश्चन। अब ये है एक और क्वेश्चन जिसमें हम यूज करेंगे वही पिछली वाली चीजें, ठीक। चलिए रीड करते हैं। A survey shows that 73% of the person working in an office like coffee, where 65% like tea. If X denote the percentage of them who like both coffee and tea, then X cannot be. इसको ध्यान रखना कि क्वेश्चन में कैन पूछ रखा है या फिर कैन नॉट पूछ रखा है, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। चलिए, अ सर्वे शो दैट, सबसे पहले तो इधर ना एक बिल्कुल सोचने वाली बात है, यूनियन क्या होगा, यूनियन तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इसी से जो कॉफी पसंद करते हैं, टी से जो चाय पसंद करते हैं। मुझे पता है कॉफी कितने पसंद करेंगे 73% परसेंटेज में है ये सब, और टी कितने पसंद करते हैं 65, ठीक है। जो एक्स है वो है हु लाइक बोथ, यानी कि इंटरसेक्शन, तो फिर मेरे पास जो है वो इंटरसेक्शन भी गिवन है, ठीक है। अब मुझे निकालना है द परसेंटेज ऑफ देम हु लाइक बोथ कॉफी एंड टी, देन एक्स कैन नॉट बी, एक्स क्या नहीं होगा, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है, इनमें से क्या नहीं हो सकता, ये नहीं बताना कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ठीक है। अब मेरे पास बहुत सी चीजें मिसिंग है, इंटरसेक्शन भी नहीं पता मुझे निकालनी है, ना मुझे यूनियन पता। अब एक चीज देखो ध्यान से, यूनियन का मतलब है मेरे पास टोटल जिनको पसंद है कॉफी भी और चाय भी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 100%। अब देखो एक ऑफिस के अंदर जब भी हम परसेंटेज में लेके चलते हैं कोई भी चीज, तो मैक्सिमम परसेंटेज किसी चीज की 100 हो सकती है, ये टोटल होती है, ठीक है। तो यूनियन मेरे पास कितनी होगी, मैक्सिमम 100 होगी। अब मैंने मैक्सिमम क्यों बोला है, एग्जैक्टली क्यों नहीं बोला, वो इसलिए नहीं बोला क्योंकि कुछ ऐसे बंदे भी होंगे ऑफिस में ऑब्वियसली जिनको ना तो कॉफी पसंद है ना ही टी पसंद है, तो वो इसमें से बाहर आ जाएंगे, है ना। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे जो एन सी यूनियन टी होगा उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 होगी,
यानी कि या तो 100 होगी या तो उससे छोटी होगी। तो आप इक्वल की जगह ये लगा देना फॉर्मूले में, ठीक है। लगाऊं फॉर्मूला, चलो NC यूनियन T इज इक्वल टू क्या है, NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T, ये होता है फॉर्मूला। अब इसके इक्वल की जगह मैं क्या लगाऊंगी, 100, यानी कि ये जो NC यूनियन T है ये लेस देन इक्वल टू 100 है ना, लेस देन इक्वल टू 100 है ना, बिल्कुल। तो ये है तो है लेस देन इक्वल टू 100। इधर मैंने सेम चीज ले ली, ये गिवन है ना, पुट करते जाओ फिर, क्या दिक्कत है। 73 प्लस 65 माइनस x। अब जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, लेस देन इक्वल टू 100, या तो 100 होगी या तो 100 से कम होगी, समझे। ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 100 आ गई शायद, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, लेस देन इक्वल टू 100, या तो 100 होगी या तो 100 से छोटी। ओके फाइन, इनको प्लस करें, क्या बनेगा 8138 माइनस x लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। माइनस x लेस देन इक्वल टू, उसको उस साइड लेके गए, वो बन गया -38। अभी इनइक्वालिटी का मुझे पता है, जब मैं साइन को इनवर्स करती हूँ, नेगेटिव को पॉजिटिव करती हूँ, पॉजिटिव को नेगेटिव, तो साइन भी चेंज हो जाता है। यहाँ लेस देन इक्वल टू है तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 30, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो तो या तो 38 होगी या 38 से बड़ी। अब यहाँ पे देखो 38 से बड़ी होगी, यानी कि ये भी हो सकती है, ये भी पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है। 38 से छोटी है, ये पॉसिबल है, यानी कि ये कैन नॉट बी, पूछ रखा है कैन नॉट बी, यानी कि x की वैल्यू ये नहीं हो सकती। सो दिस इज करेक्ट। ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। NK मैथमेटिक्स।